नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। स्विचिंग डायोड फैब्रिकेशन डोपेंट इज इंट्रोड्यूस इनटू सिलिकॉन विथ introduce additional trap level in material, thereby reducing mean lifetime of carrier। देखो, मीन लाइफ टाइम कैरियर का रिड्यूस करने के लिए एक बढ़िया सा हम क्या यूज करते हैं, डोपेंट यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्ड। गोल्ड क्या करता है, उसका मीन लाइफ टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसको आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लेशन कैपेसिटेंस इन डायोड डिपेंड्स ऑन। अब डिप्लेशन कैपेसिटेंस को ट्रांजैक्शन कैपेसिटेंस भी कहते हैं, है ना। और वो आपने पढ़ा ही है, क्या होता है, सीटी आपका होता है ए एप्सिलॉन अपॉन डब्ल्यू। एरिया और विड्थ पे डिपेंड करता है, एरिया और आपकी विड्थ पे डिपेंड करता है। विड्थ भी आपको पता ही है दोस्तों, विड्थ डायरेक्टली होती है प्रोपोर्शनल आपके किसके, वोल्टेज के, है ना। विड्थ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके एनए और एनडी के, डोपिंग के। इसके अलावा विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बस यही दो चीजों के, है ना। क्योंकि आपका फॉर्मूला आपने पढ़ाई है 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन क्यू 1 अपॉन एन ए एन डी इंटू में वी नॉट। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है डिप्लेशन लेयर का, विथ का, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात करूं, तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 अपॉन विथ के। इसके अलावा सीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 अपॉन वी नॉट के, उल्टा हो जाएगा। और सीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डोपेंट्स के, एनए और एनडी के, एक्सेप्टर और डोपेंट के। ठीक है, तो ये रिलेशन मिलता है। तो पहला है अप्लाइड जंक्शन वोल्टेज के, है ना। पहला है अप्लाइड जंक्शन वोल्टेज के, डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। दूसरा है बिल्ड इन वोल्टेज पे, दूसरा है बिल्ड इन वोल्टेज पे, बिल्ड इन वोल्टेज पे करेगी, बिल्कुल बिल्ड इन वोल्टेज पे करेगी। फिर है आपका करंट थ्रू जंक्शन, करंट पे डिपेंड नहीं करती, करंट पे डिपेंड नहीं करती, डोपिंग प्रोफाइल पे करेगी, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरे रिलेशन यहाँ पे अच्छे से देख ही लिए किस तरह से थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन जंक्शन डायोड यूज इन स्विचिंग एप्लीकेशन द फॉरवर्ड रिकवरी टाइम इज। अगर हम स्विचिंग एप्लीकेशन में करेंगे, जो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होगा, मैंने इस पे लिखवाया भी है नोट आपको, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम जो होगा, है ना, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होगा वो क्या होगा। पहला है ऑर्डर ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम, दूसरा है नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू रिवर्स रिकवरी टाइम, फिर है ग्रेटर देन रिवर्स रिकवरी टाइम एंड इक्वल टू मीन कैरियर लाइफ टाइम। आपका ये बोलना चाह रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो है बेसिकली नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने शायद आपको पढ़ाया भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्लेशन रीजन इन सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड हैज। अब डिप्लेशन रीजन में क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हो गया P, ये हो गया N, ये आपका बन गया PN जंक्शन डायोड, ये आपकी डिप्लेशन रीजन हो गई। यहाँ पर माइनस होगा आयंस, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होंगे। तो बेसिकली क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑन आइदर साइड, और बोल रहा है इलेक्ट्रॉन होल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शन कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन। अब ये जंक्शन कैपेसिटेंस सीटी की बात कर रहा है ना। तो बेसिकली जंक्शन कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, या सीजे भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। दो चीज से बनता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस से और ट्रांजैक्शन कैपेसिटेंस से। ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करवाया है, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
आप इसका आंसर दे देंगे। एक तो भैया अप्लाइड वोल्टेज होता है, दूसरा डोपिंग पे डिपेंड करता है ना। सीटी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखे थे रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई टू एन साइड रिलेटिव टू पी साइड द डायोड सेड बी। अब एन साइड में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं भैया, हम कर रहे हैं अप्लाई पॉजिटिव, और पी साइड में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पी साइड में हम अप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव। तो भैया कौन सा वो बनेगा, ये एन नेगेटिव है, वहां पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हो, ये आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव अप्लाई करो, रिवर्स बायस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रिवर्स बायसिंग। हाँ ना, इसका उल्टा अगर पूछ ले तो भैया फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डिप्लेशन लेयर किसकी बनी होती है, तो अभी आपको पता है डिप्लेशन लेयर आयन होते हैं, पी साइड में नेगेटिव आयन होते हैं और एन साइड में पॉजिटिव आयन होते हैं। तो बेसिकली आप यहां पे देखिए माइनस ये हो गया, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आयनाइज एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब माइनस वाले, और आयनाइज डोनर यानी पॉजिटिव वाले एन साइड में, है ना। ये आपने देखा ही है अभी, है ना, मैंने डायग्राम भी बनाया था, फिर से बना देता हूं। ये आपकी डिप्लेशन लेयर है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, है ना, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है assuming operating temperature 300 K corresponding to thermal voltage 26 millivolt, what is the change in semiconductor silicon diode forward voltage VD to produce 10:1 change in diode current will operating in the forward bias region। अब देखो यहां पर एक रिलेशनशिप बनाना होगा आपको। अब रिलेशनशिप कैसे बनेगा, आपको बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा ही है आपने कि जो I होता है वो I नॉट e की पावर V नॉट अपॉन ईटा VT -1 होता है ना। और यहां पर अगर मैं -1 को इग्नोर करूं तो ये होता है I नॉट e की पावर V नॉट अपॉन ईटा VT, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। अब इसी से हमें क्या करना है, बेसिकली आपका फॉर्मूला निकालना है। तो अगर मैं यहां पर इस तरह से ले लूं तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2, रेशियो अगर ले लूं मैं 2, तो आप यहां पर देखो कि यहां पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा e की पावर में नीचे भी आएगा, और दूसरा v1 v2, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं यहां पर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर v1 माइनस v2 अपॉन ईटा vt, है ना, अपॉन ईटा vt। इस तरह से हम सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू उसने दे रखा है 10:1, और इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे v1 माइनस v2। v1 हमें दे रखा है क्या, 326 सिलिकॉन डायोड नहीं दे रखा है। V1 V2 हमें बेसिकली निकालना है, जो हमारा डिफरेंस है डेल VT हम इसको कह सकते हैं, वो निकालना है ना। तो इसको मैं डेल V लिख देता हूं डायरेक्ट, V1 V2, और ईटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ईटा की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, और आपका VT की वैल्यू कितनी है 26 है। यहाँ पर एंटी लॉग ले लो, लॉग लेने पर आपका क्या आ जाएगा, डेल V इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 26 इंटू में हो जाएगा लॉग बेस ई 10, है ना, ये हो जाएगा आपका। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा फॉर्मूला, इसका आंसर जल्दी से बता दो, है ना, सॉल्व करो फटाक से और बताओ क्या आएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 119.7 मिली वोल्ट के आसपास, है ना, जो कि आपका बी ऑप्शन के सबसे क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैप ग्रेडेड डायोड पीएन जंक्शन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिप्लेशन रीजन पेनिट्रेशन डेप्थ इनटू PNN रीजन इफ एक्सेप्टर एंड डोनर इनपुट एटम डेंसिटी 1:2 दे रखा है। अब इस पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया था, अगर आपको याद हो फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है। क्या था फॉर्मूला, Na इंटू WP इक्वल टू था ND इंटू WN, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। अब इसी से आप फॉर्मूला बना लीजिएगा, है ना। तो बेसिकली आप यहां से देखेंगे Na अपॉन ND इक्वल टू हो जाएगा WN अपॉन WP, ये बेसिक सा फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सेप्टर टू डोनर रेशियो ये कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी 2:1 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया भी है, नोट्स पलटा के देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू द रेशियो ऑफ करंट पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस द रिवर्स बायस इज। फॉरवर्ड और रिवर्स में आपका जो रेशियो है वो पूछ रहा है, फॉरवर्ड बायस करंट और आपका रिवर्स बायस करंट का रेशियो। तो आपको पता है जो होती है मिली एम्पियर में होती है फॉरवर्ड बायस में, और जबकि आपकी ये होती है किसमें, माइक्रो एम्पियर में। अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिलिकॉन अपना, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं जर्मेनियम की, है ना, तो ये हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 10⁻⁶, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻3, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये हो गया आपका आंसर। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना, कि रेशियो क्या होगा फॉरवर्ड टू रिवर्स करंट का। ठीक है।